हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। स्वागत है आप सभी का डेलो पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हम पढ़ रहे थे। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मेजर जो मूवमेंट्स था, इसके अंदर हमने पढ़ा जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर जो मेजर मूवमेंट्स हुए थे, उसमें हमने पहला जो अपना टॉपिक था वो पढ़ा था खेजरली मूवमेंट्स। और उसके थ्रू हमने जाना था कि कैसे पेड़ों को बचाने के लिए खेजरली गांव के लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, और कितने लोग मरे, कितने लोग राजा की कुलाड़ियों की शिकार हुए, कैसे पेड़ों को उन्होंने हक करके अपने बचाया और अपनी जान की आहुति दी पेड़ों के बलिदान के लिए। तो ऐसे ही जो मेजर मूवमेंट्स हैं उनमें से आज सेकंड नंबर का जो टॉपिक आता है अपना वो आता है चिपको मूवमेंट्स। खेजरली मूवमेंट्स के बाद में जो आज अपन पढ़ने वाले वो कौन सा है, चिपको मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट्स के थ्रू हम देखें जानेंगे कि कहाँ क्या कुछ हुआ, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो आंदोलन हुए उनमें से खेजरली मूवमेंट ने जो आपने पढ़ा, उसके बाद चिपको मूवमेंट में क्या हुआ। और इससे पहले हमने ये भी जाना था ऊपर के बॉक्स में कि राजसमंद जिला है, उसमें जो बेटी के जन्म पर 111 जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसी प्रकार किसी की मौत होने पर भी वृक्ष लगा करके उन्हें पूजा की, ये सब हमने जाना था। तो ये कुछ ना कुछ हमारे लिए कोई सोशल मैसेज है एक तरह से देखा जाए तो, हम हमारे वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह पा रहा हूँ। चिपको मूवमेंट की शुरुआत करते देरी किए बगैर देखें क्या कहते हैं। ये भी पेड़ों के मेजर जो हम बोले जिनको मूवमेंट्स रहे ट्रीज के कंजर्वेशन को लेकर, उनमें से एक था। बात होती है कहाँ की, अब इसमें बात दी गई हिमाचल प्रदेश की। देखें, लोकल रेजिडेंट्स ऑफ हायर रीचेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड विलेजेस ऑफ टेहरी गढ़वाल ऑब्जर्व दैट द फ्लड एंड sinking of their land become a routine and region is the cutting of the forest trees by contractors for commercial purpose। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बोलता हूँ क्या कहता है ये। देखें, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ कि जो हिमाचल प्रदेश के कुछ जो ऊंचे जो भाग और जैसे टिहरी गढ़वाल के जो पहाड़ी गांव में हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश जो है हमारा जो स्टेट है आपको पता है पहाड़ी उसमें बसा हुआ है पूरा का पूरा। तो कहता है जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, एक तो टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांव के में जो स्थानीय लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो खतरनाक बाढ़ है ना, बाढ़ फ्लड, ऑब्जर्व दैट फ्लड्स एंड सिंकिंग ऑफ दियर लैंड बिकम ए रूटीन एंड क्या देखा कि खतरनाक बाढ़ों का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई है। क्या होगी, खतरनाक बाढ़ आ रही, क्योंकि पहाड़ों के अंदर जब बारिश होती है, वर्षा होती है तो पानी बहकर चलता है, तुरंत बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। तो एक साधारण सी बात होगी। और उसके आगे उन्होंने बात की और इसके पीछे का कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों के द्वारा जंगल के अंदर से वनों को काटना, पेड़ों को काटना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि बाढ़ आ रहे, रूटीन चेंज हो रहे हैं, बाढ़ आ रही, अब पेड़ जो होंगे वो फ्रेमली क्या करेंगे, वो सोइल को पकड़ के रखेंगे, मजबूती से रोक के रखेंगे। तो नदी है जो बाढ़ अपना रास्ता बहुत कम बदलेगी। लेकिन जब पेड़ कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जिधर से उसको रास्ता मिलेगा उधर से बहकर चल देंगे। अब आगे क्या हुआ, इन 1972 लोकल रूरल वुमेन ऑफ विलेज ऑफ उत्तराखंड हग्ड द ट्रीज विच वर बीइंग कट। देखो क्या कहता है, 1972 में उत्तराखंड के गांव की महिलाओं ने, कहाँ के, 1972 की बात है, लोकल रूरल जो वुमन थी कहाँ की, उत्तराखंड विलेज की, उन्होंने हग्ड किया 1972 में। उत्तराखंड की जो विलेज की वुमेन्स ने क्या किया, पेड़ काटने वालों का क्या किया, विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई, हक किया उनको जिनको काटा जा रहा था, जिनको काटा जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए क्या कहता है। In the leadership of Gaura Devi, the action taken by the local of area is known as चिपको movement। और आगे क्या हुआ कि कहता है गौरा देवी एक महिला थी, उन्हीं महिलाओं में से गौरा देवी के नेतृत्व में वहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को ही चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट चिपको मूवमेंट्स, तो आप लिख सकते हैं कि 1972 लोकल रूरल वुमेन्स ऑफ विलेज ऑफ उत्तराखंड हग्ड द ट्रीज विच वर बीइंग कट इन द लीडरशिप ऑफ गौरा देवी, द एक्शन टेकन बाय द लोकल ऑफ द एरिया इज नोन एज चिपको मूवमेंट। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी, आपको ये भी पता चल गया, वो थी गौरा देवी।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे कहता है, तो गौरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। और देखो, इस आंदोलन से पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविद, जो पर्यावरण के जानकार हैं, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े, वो भी एसोसिएट हुए इससे, वो भी इस आंदोलन से जुड़े, सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरणविद हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो, चिपको मूवमेंट डिमांडेड टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज so as to increase the forest cover of Himalayas to 60% of the area and plantation of trees for fodder, manure, fuel and fibers। देखें, आपको समझाता हूँ क्या कहता है। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट्स, ताकि हिमालय का जो 60% जो है, मतलब 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाली वृक्षों को क्या किया जा सके, उनको रोपा जा सके, बोया जा सके। चिपको मूवमेंट इज अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन नॉट ओनली इन हिमालयाज बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और यहाँ पर एक सीख मिलती है, एक सोशल मैसेज मिलता है चिपको आंदोलन से। वो क्या मिलता है? चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरण का एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है, ये बोल सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, इसके द्वारा सारी जो मानव जाति है उसको एक सोशल मैसेज मिलता है कि कैसे पर्यावरण को कंजर्व किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। उस वीडियो में हम बात करेंगे एपिको मूवमेंट की। किसकी? एपिको आंदोलन की। और चलो आज ही इसको कवर कर लेते हैं। छोटा ही वीडियो, छोटा ही टॉपिक है, इसी आज ही देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल। एपिको मूवमेंट में क्या हुआ, एपिको आंदोलन में क्या हुआ? फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन देयर वाज ए सिमिलर मूवमेंट इन कर्नाटका, एपिको, विच मीन्स टू होल्ड इन चार्म। देखो, अब बात करें सदर्न इंडिया की, हम दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, वहाँ पर भी एक आंदोलन हुआ पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, और एपिको, क्या? एपिको, जिसका अर्थ है विच मीन्स टू होल्ड इन आर्म्स, बाहों में भरना। एक तरह से पेड़ को, एपिको मतलब किसी को अपने होल्ड में कर लेना, आर्म्स के अंदर उसको पकड़ लेना। ड्यूरिंग सेप्टेम्बर 1983 ट्रीज वर बीइंग कट इन द सिरसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। देखो क्या हुआ, राज्य के सिरसी जिले की बात है, समय था 1983 का। 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वन काटे जा रहे थे। तो क्या हुआ? When the children, men and women hugged the trees, woodcutters were compelled to leave the place। अब देखो आगे कहते हैं, वहाँ की स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये लकड़ी काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। वो सेम एग्जाम्पल किस टाइप का आ जाता है? वो एक हेजली मूवमेंट टाइप का आ जाता है यहाँ पर भी, जो राजस्थान में हुआ था। उन्होंने वुड कटर्स को मजबूर कर दिया, कंपल्ड कर दिया, विवश कर दिया टू लीव द प्लेस, यहाँ से भागने के लिए। दे गार्डेड द ट्रीज फॉर वीक्स, हैंस पीपल वर सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। और देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वो उनको तो भगा दिया वुड कटर्स को तो, और कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे गाँव वाले। और इस प्रकार यहाँ लोगों के द्वारा हजारों पेड़ों को क्या किया गया, हजारों वृक्षों को बचाया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरीज या सजेशन हो तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू। तब तक के लिए गुड बाय।